नमस्कार, 23 मार्च 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ओबामा प्रशासन कर सकता है तालिबान के कुछ गुटों के साथ बातचीत, क्या हो सकते हैं इसके परिणाम, जानेंगे विशेषज्ञ से। ओबामा प्रशासन को पूरी उम्मीद इसी साल आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, और न्यूयॉर्क की चमक दमक के बीच गूंजे कबीर के दोहे। वॉशिंगटन डीसी से वॉइस ऑफ अमेरिका का मैं हूं आयुष्मान आप्टे। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति ओबामा ने संकेत दिए हैं कि अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए तालिबान के कम कट्टरवादी गुटों के साथ बातचीत एक विकल्प है। इसी बारे में बात करते हैं राजा कार्तिकेय से, जो आतंकवाद विशेषज्ञ हैं। राजा, स्वागत है स्टूडियो में। तो जिन्हें मॉडरेट तालिबान कहा जा रहा है, वो लोग हैं कौन और ओबामा ये नीति क्यों अपनाना चाहते हैं? देखिए, जो मॉडरेट तालिबान कहते हैं, ये वो लोग हैं जो वैसे तो कट्टरपंथी नहीं है, लेकिन वो तालिबान से इसलिए जा मिले हैं क्योंकि वो अफगानिस्तान में गैर मुल्की फौजों की मौजूदगी के खिलाफ हैं और कारजाई गवर्नमेंट में जो भ्रष्टाचार और उनकी जो नाकामी है उसके खिलाफ हैं। और ऐसे लोग पहले भी तालिबान से अलग हुए हैं थोड़े बहुत, और अब ओबामा सोचते हैं कि इन लोग, जिनमें से कुछ पश्तून राष्ट्रवादी भी हैं, इनको परमानेंट तरीके से तालिबान से अलग कर सकें। और ये इसलिए है क्योंकि ओबामा चाहते हैं कि अपने कार्यकाल के अंदर इस जंग को खत्म करें। अमेरिकी फौजों को बाहर निकालने की बात कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जहां तक हो सके इस जंगेबाजी को खत्म करें। और इसलिए आगे जाके ये भी होगा कि अमेरिका हमीद कारजाई को छोड़कर किसी और को अफगान राष्ट्रपति के रूप में खड़ा करेगा। और इसके भारत के लिए क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, भारत इसके सरासर खिलाफ है क्योंकि वो समझता है कि इससे कट्टरपंथी को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन भारत को समझ लेना चाहिए कि इससे लॉन्ग रन में कुछ फायदे भी हो सकते हैं अगर वो सही एलिमेंट्स को तालिबान से अलग कर सके। और इस वक्त पश्तून समझते हैं कि भारत उनके खिलाफ है, और इस भावना को दूर करने के लिए भारत को आज नहीं तो कल इस प्रोसेस के साथ एकजुट होकर जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजा के साथ मेरी पूरी बातचीत को देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए। पता है www.voasamaachar.com। ओबामा प्रशासन की एक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार क्रिस्टीना रोमर ने कहा है कि प्रशासन द्वारा अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए उठाए गए कदमों से हालत इस साल के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी और अगले साल तेजी का दौर भी शुरू होगा। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसदों ने इस दावे पर आशंका जताई है। उनका कहना है कि ओबामा प्रशासन द्वारा बजट में किए गए अरबों डॉलर खर्च करने के प्रावधानों से वित्तीय घाटा बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार मुश्किल हो जाएगा। अपनी स्काई स्क्रैपर्स और चमक दमक के लिए मशहूर न्यूयॉर्क शहर में 2 दिन का कबीर महोत्सव हुआ, बता रही हैं सोनाली सेन। जर्नीज विद कबीर की शुरुआत शबनम वर्मानी की फिल्म चलो हमारा देश के साथ हुई, जो कि एक दलित गायक प्रहलाद टिपन्या और अमेरिकी प्रोफेसर लिंडा हेज के बारे में है। कबीर के देश की जो खोज है, जो ना ही भारत में है और ना ही अमेरिका में है, वो कहीं और ही हमें ले जा रहे हैं। चलो हमारा देश में प्रहलाद टिपन्या जी के सुरीली आवाज को सबने बहुत पसंद किया, और प्रहलाद जी खुद बहुत खुश हैं कि वे कबीर के शब्दों को यहाँ अमेरिका ला रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है वैसे हमारे लिए, और हमारे लिए इसलिए उपलब्धि है क्योंकि कबीर की बात यहाँ पर, जहाँ पर कोई नहीं जानता है, उसको भी आज इतनी आत्मीयता से और इतनी श्रद्धा से और इतनी लगन से सुन रहे हैं। प्रोफेसर लिंडा हेस का मानना है कि हर कोई शायद कबीर के काम का मूल्य न समझ सके, लेकिन यह बहुत बड़ी चीज है कि लोगों को मौका मिलेगा कि वे इन सुंदर पंक्तियों को सुन सकें। हम जानते हैं कि ये मूल्यवान चीज है कि एक, और कबीर खुद कहते हैं कि जाग सके सो जाग। 2 दिन के इस कबीर महोत्सव का संपन्न प्रहलाद टिपन्या जी के संगीत कॉन्सर्ट के साथ हुआ। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। पता है www.voasamaachar.com। और हाँ, अमेरिका लाइव में आप और किस प्रकार की खबरें देखना चाहते हैं और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, हमें लिख भेजिए americalive@voanews.com पर। तो अभी बस इतना ही। अमेरिका की सभी महत्वपूर्ण खबरें लेकर कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।